नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के बाद मनु और शत्रुपा ने जो वर मांगा उस वर को तुलसीदास जी ने संस्कृत की इस स्तुति में वर्णित किया था जो अभी आपने सुनी। ये फल था वर प्राप्ति का। भगवान के स्वरूप का यह आंखों देखा वर्णन था। इस पर विस्तार से आगे बताऊंगा। अभी हम लौटते हैं उस स्थान पर जहां पर मनु और शत्रुपा बैठे हैं। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। उन दोनों दंपतियों के प्रेम भरे वचन सुनकर, जो कि गहरे हृदय से निकले थे, प्रेम के रस में पगे हुए थे, वो भगवान को बहुत प्रिय लगे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। वे जो पूरे विश्व में वास करते हैं, वे भगवान जो कृपा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, वे उनकी आर्त पुकार को सुनकर प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन की जिस हार्दिक मनोकामना के साथ मनु और शत्रुपा ने तपस्या आरंभ की थी, वह सफल हुई और भगवान प्रकट हो गए। यही तो उन्होंने चाहा था ना, कि हम अपने नयनों से, अपनी इन आँखों से आपके दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान ने उनकी सुन ली। अब भगवान ने जब दर्शन दिए, उनको उन्हीं आँखों से अपने रूप को दिखाया, तो वह रूप कैसा था उसका वर्णन मनु महाराज कर रहे हैं। भगवान श्री राम का जो रूप उन्होंने देखा, अपनी आँखों से देखा, वह कैसा था। और इस रूप को बसा लीजिएगा, अपने हृदय की गहराइयों में उतार लीजिएगा, क्योंकि मनु महाराज ने जो दर्शन किए हैं उनके माध्यम से हम भी एक झलक पा लेंगे। नील सरोरुह, कहते कैसा था, जैसे नील कमल हो। बहुत दुर्लभ होता है नील कमल देखा जाना। लाल कमल तो जगह जगह खिले होते हैं, नील कमल, क्योंकि भगवान श्री राम का जो वर्ण है वो नील वर्णीय था। तो कहते हैं ऐसे थे जैसे नील कमल हो। नीलमणि, जैसे कोई नीलमणि हो, नीले रंग का हीरा, ब्लू डायमंड। नील नीरधर श्याम, और उनका श्याम वर्णीय शरीर ऐसे था जैसे कि कोई नीला बादल, जल से भरा हुआ नीला बादल हो। जो गहरा नीला रंग होता है ना, उसकी जो गहराई होती है, उसके नीलेपन की जो डेप्थ होती है, वो ब्लैकनेस की तरफ चली जाती है, हल्की सी कालीमा की तरफ। उसको काला नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी सघनता, उसकी डेप्थ, वो उसे श्याम वर्णीय रंग के निकट ले आती है। तो ऐसा गहरा नीला रंग, जो कि जैसे नील कमल हो, नीलमणि हो, या जल से भरा हुआ कोई नीला बादल हो। लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। और कहते कैसे, कोटि मनोज लजावन हरे,
100 करोड़ों करोड़ों कामदेव जैसे उस शोभा के आगे आकर फीके पड़ गए, उन्हें हो गए हों। ऐसी कांति भगवान राम के उस सौंदर्य से, उस रूप से झर रही थी। शरद मयंक बदन छवि सीमा, जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है ना, वह सुंदरता की पराकाष्ठा माना जाता है। अगर किसी के सुंदर मुख की कोई उपमा देनी होती है तो शरद ऋतु के चंद्रमा से दी जाती है। इतना प्रकाशमान और कांतिमान होता है, वो सीमा है एक, कहते हैं। लेकिन भगवान राम का जो मुखमंडल है, उसके सम्मुख यह जो शरद ऋतु के चंद्रमा के सौंदर्य वाली सीमा बांध दी गई है ना, वह भी टूट जाती है। ऐसा सौंदर्य है। चितवन ललित भावती जी की, और क्या है कि उनकी यह छवि जो है भावती जी की, जी को, हृदय को बड़ी भाती है। मन रम जाता है उस मनोहर छवि में। भ्रकुटी मनोज चाप छबहारी, और उनकी जो भवें हैं, टेढ़ी भवें, कामदेव का जो धनुष है, उसकी जो छवि है, उसका जो सौंदर्य है, उसको भी लजा देती हैं। धनुष टेढ़ा होता है ना, तो कहते भगवान राम जब भ्रकुटी को टेढ़ी करके देखते हैं तो कामदेव का जो बाण है, उसका जो टेढ़ापन है, वह भी लजा जाता है। इतनी सौंदर्य संपन्न भ्रकुटी की छवि है। तिलक ललाट पटल दुतिकारी, और जो माथे पर तिलक है, उसकी जो द्युति है, आभा है, वो क्या है, बहुत अधिक प्रकाशमान है। मस्तक पर जो तिलक दिखाई दे रहा है, चारों ओर ऐसा प्रकाश फैला रहा है कि हृदय उसको देख देख अघाता नहीं। ऊपर एक पंक्ति छूट गई, अधर अरुण होठ कैसे हैं, जैसे कि लाल रंग का कोई कमल हो। रद सुंदर नासा, और नाक और दांत अति सुंदर। विधुकर निकर बिनिंदक हासा, और चंद्रमा की जो किरणें हैं ना, चांदनी, वो चांदनी भी भगवान श्री राम की हंसी के आगे शर्मा जाती हैं, लजा जाती हैं। ऐसी हंसी है उनकी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं, सिर पर मुकुट है। कुटिल केस जनु मधुप समाजा, और जो कुटिल केस हैं, अब देखिए काव्य में शब्दों के अर्थ की ध्वनि ली जाती है, साउंड। अब कुटिल तो माने होता है कि जो बुरी चालें चलने वाला हो, टेढ़ा हो, वक्र हो, उसे कुटिल कहते हैं। बड़ा व्यक्ति बड़ा कुटिल है, यानी उसके दिमाग में बुरी चालें ही रहती हैं, कुटिलता है, कड़वापन है, टेढ़ापन है, ये मतलब होता है। अब ये भगवान राम के बालों को ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ इसका वो अर्थ नहीं है। इसकी दूर जाके जो साउंड ली जाएगी वो है कुटिल केस, यानी घुंघराले बाल, जो सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। कुटिल किसे कहते हैं, जो टेढ़ा है। और यहाँ किस पर अभिप्राय आया, कुटिल केस, घुंघराले बाल, अनुप्रास अलंकार। कुटिल केस जन मधुप समाजा, और भगवान राम के घुंघराले बाल कैसे हैं, जैसे कि भंवरों का समाज जुट गया हो आके। भंवरा काला होता है ना, और बहुत सारे भंवरों का झुंड हो, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे घुंघराले बाल। तो भगवान श्री राम के घुंघराले बाल भ्रमरों के झुंड के समान दिखाई दे रहे हैं। उर श्री बत्स रुचिर बनमाल, और हृदय के ऊपर बहुत
रुचिकर अच्छी लगने वाली वनमाला है। पादिक हार भूषण मणिजाला, और विभिन्न प्रकार के रत्नाभूषणों के हार उन्होंने धारण किए हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं। केहर कंधर चारु जनेऊ, और उनकी जो गर्दन है वो सिंह के समान है। चारु जनेऊ, बहुत सुंदर जनेऊ धारण किया हुआ है। बाहु विभूषण सुंदर तेहु, और जो उनकी जो बाहें हैं वो करिकर सरिस सुलभ भुजदंडा, जैसे कि हाथी की सूंड हो, शक्तिशाली सूंड, उसके समान उनकी भुजाएं हैं। कटी निशंग करसर को दंडा, और उनकी कमर पर तरकस है यानी एरोबॉक्स, हाथ में धनुष बाण है। शस्त्रधारी भगवान श्री राम का स्वरूप इस समय मनु महाराज और शत्रुपा देख रहे हैं। तड़ित बिनंदक पीठपत उदर रेख बरतीन, कह रहे हैं कि जो पीतपट, जो उनका पीला वस्त्र है, सुनहरा वस्त्र जो धारण किया हुआ है भगवान श्री राम ने। तड़ित बिनंदक, वो बिजली जो होती है, बिजली को भी लजा रहा है। बिनंदक माने निंदा करना, यहाँ निंदा करने का अर्थ है उसको कम कर देना, लजा देना, कि जो आसमान की बिजलियां हैं वो भी लजा रही हैं भगवान राम के उस सुनहरे पीले वस्त्र को देखकर, उसकी आभा को देखकर। उदर रेख बर तीन, और उनके पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि मनोहर लेत जन जमुन भंवर छबिछीन, और भगवान राम की नाभि कैसे दिखाई दे रही है, जैसे यमुना नदी की जो भंवर होते हैं, चक्रवात, वर्लपूल जो बनते हैं नदी में भंवर, उनकी जो छवि होती है, सौंदर्य होता है, उनको भी छीन रही है। ऐसा सौंदर्य संपन्न वर्णन नाभि का आज तक किसी ने नहीं किया, कि जैसे यमुना नदी के जो भंवर बन रहे हैं जल में, उनके सौंदर्य को भी छीन ले, ऐसी छवि है उनकी नाभि क्षेत्र की। पद राजीव बरन नहीं जाए, और भगवान राम के जो चरण कमल हैं उनका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मुनिमन मधुप बस ही जही माही, कैसे हैं वो श्री कमल, चरण कमल भगवान राम के, कि जहाँ पर ऋषि मुनियों का मन रूपी भंवरा हर समय डोलता रहता है, हर समय भगवान श्री राम के चरण कमल की तरह ऐसे हैं वे। तो कहते हैं उनके सौंदर्य का क्या वर्णन करूं, वर्णन नहीं हो सकता। और भगवान राम के बाएं हाथ पर क्या है, बाएं दिशा में वाम भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वे जो आदि शक्ति हैं, जगमूला, संसार की उत्पत्ति का जो कारण है, वे जो सदा भगवान के अनुकूल रहती हैं, सद वाम भाग शोभती अनुकूला, जो शोभायमान हैं भगवान राम के बाईं ओर और सदा उनके अनुकूल रहती हैं, और जो जगत की उत्पत्ति का कारण है। जास अंश उपजही गुण खानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। कहते हैं वे जिनके एक अंश से गुणों के खान लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी जन्म लेती हैं, एक अंश से सिर्फ। भ्रुकुटी विलास जाहु जास जग होई, और जिनकी एक भवें हिलने से ही संसार की उत्पत्ति हो जाती है। राम बाम दिस सीता सोई, भगवान राम के बाएं भाग पर वही सीता जी खड़ी हैं। देखते हैं क्या विशेषता बताई है।
आदि शक्ति हैं सीता, जिनके एक अंश से वे जो गुणों की खान हैं लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की जो पत्नियां हैं, गुणों की जो खान हैं, वे जिनके एक अंश से प्रकट होती हैं, वे सीता जी हैं, जो जगत की उत्पत्ति का कारण है। भगवान राम के लिए क्या बताया था कि जिनके एक अंश से न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं, वे साक्षात इस समय भगवान श्री राम मनु महाराज और शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं, साक्षात दर्शन। और उन्हीं दर्शन का वर्णन मनु और शतरूपा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा था मुझसे कि आपको कैसे पता भगवान राम ऐसे हैं? मैंने कहा, भाई, मनु महाराज और शतरूपा ने उनके साक्षात दर्शन किए, उन्होंने यह रूप बताया, चित्रकारों ने उस रूप को दर्शाया, और ये जो जीवात्माएं हैं भटकती हुई, जिनका मन कहीं नहीं टिकता, उनका मन भगवान श्री राम के दर्शन करते ही एकदम टिक जाता है, टिक कर बैठ जाता है, चंचल नहीं रहता, गतिमान नहीं रहता। यह रूप कोई साधारण रूप थोड़ी ना है, जो मन को बांध के रखते, ऐसा रूप है। और इसलिए यह रूप सदियों सदियों से हम सब के हृदय में, नयनों में सदा विराजमान है, बसा हुआ है। छब समुद्र हरि रूप बिलोकी, वे जो दोनों थे, मनु और शतरूपा, भगवान राम के इस शोभा समुद्र को, सारा वर्णन अभी तक शोभा का ही है भगवान राम के, तो इनका जो यह शोभा का सागर है, महासागर है, इसी को देखते जा रहे थे। एक टक रहे नयन पट रोकी, टकटकी लगाकर नयन पट रोकी, नयन पट माने पलकें, पलकों को भी रोक दिया था, पलकों से भी कह दिया था कि इतनी बाधा ना पहुंचाएं कि क्षण मात्र में, क्षण के लिए भी, क्षण भर के लिए भी भगवान राम की छवि ओझल हो जाए। इसलिए पलकों स्वयं को झपकना भी बंद कर दो। तो जो नयन पट थे उनको भी रोक दिया था, टकटकी लगाकर देखना। ऐसे देखते ही जा रहे थे मंत्रमुग्ध होकर। चित्वहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु शतरूपा। मनु और शतरूपा का मन तृप्त ही नहीं हो रहा था, अघा ही नहीं रहा था। इस सागर जैसे सौंदर्य का दर्शन करके डूब चुका था, पूरी तरह निमग्न हो चुका था, रसमय हो चुका था। कैसे दृष्टि हटे? आप स्वयं सोचिए ना, कोई छोटी छोटी सी हम सांसारिक सुंदर चीजें देखते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई होती हैं, और उनको देखकर हम कैसे विमुग्ध हो जाते हैं, हमारी दृष्टि नहीं हटती। तो यह तो सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण है, लेकिन वह जो अंतिम है, अल्टीमेट है, जो सब कुछ है, जिससे आगे कुछ नहीं, वह साकार रूप में आकर दर्शन देगा, तो क्या गति बनेगी। और यह भी आप बात यहाँ समझ लीजिए, आप बड़ी आसानी से समझ लीजिए। सरल नहीं है उनके दर्शन होना।
मनु और शत्रुपा को कैसे दर्शन हुए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके पास आकर थक गए। कितनी बार कहते रहे मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, बस अपनी तपस्या पर डटे रहे। तो इतनी साधनाएं करने के बाद तब जाकर वह मूल तत्व पिघला, तब जाकर, ऐसे नहीं पिघला, तब आकाशवाणी हुई। इतना सरल थोड़ी ना है। इतने लोगों के संदेश मेरे पास आते हैं, सहज संदेश, सहज, यूं ही बस, जिसे कहते हैं ना कि फटाफट कुछ था नहीं करने को लिखकर भेज दिया, हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, आप हमें दर्शन कराइए। अरे वाह, क्या बात है, एकदम आदेश देते हैं मुझे, आप हमें दर्शन कराइए। या कोई कहता है मैं हनुमान जी के बिना रह नहीं पाता, मैं भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह पाता, मैं राम जी के लिए पागल हुआ पड़ा हूं, मुझे उनके दर्शन कराइए। और मैं उनको छोटी सी कोई साधना देता हूं, छोटी सी, उसके बाद व्हाट्सएप आने बंद हो जाते हैं उनके, भाग लेते हैं एकदम ही। वो कहते साधना मत करो, मत करवाओ साधना। हाँ, अगर आपने अपनी तपस्या से उनको पाया है, भगवान को आपने हनुमान जी के दर्शन किए ना, तो आप हमें एक अथॉरिटी लेटर लिख दीजिए कि हनुमान जी ये मैं भेज रहा हूं बंदा, इसको दर्शन दो फौरन, क्योंकि आपने दर्शन किए हैं। तो अथॉरिटी लेटर लिखिए आप हमारे लिए, और जाके हम भगवान के तत्काल दर्शन करके आएंगे फौरन, ये सर्टिफिकेट है, ये दिया उन्होंने, दर्शन दो। इतना सस्ता समझा हुआ है लोगों ने, बेहद सस्ता, बेहद सस्ता। तो ऐसे क्या वो मिल जाएगा परम तत्व? और इन सब लोगों के मैं देखता हूं ये प्रश्न कुछ गहराई से थोड़ी ना आए हुए होते हैं, फैशनेबल क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासाएं हैं, बस यूं ही कहने के लिए कह दिया। जिसे तड़प होती है ना दर्शन की, वो अलग ही होता है। उसके लिए कहा गया है, न जाने क्यों हंस रहा है जमाना मेरी हालत पर, न जाने क्यों हंस रहा है जमाना मेरी हालत पर, जुनून में जैसा चाहिए वैसा गिरेबां है। एक दीवानगी चाहिए, पागलपन चाहिए, एक आग चाहिए भीतर, एक प्यास चाहिए। अगर उसके दर्शन की इच्छा है तो पैरों में अपने आप घुंघरू बंध जाते हैं, अपने आप बुल्ले शाह की तरह नाचने लगता है आदमी। मैं नच नच हुई कंबली, नाच नहीं थमता। उनसे पूछो जिन्होंने पाया। तो इतना सस्ता सौदा लोगों ने समझा हुआ है, इतना सस्ता सौदा मुफ्त में मिल जाए। और उधर मीराबाई क्या कहती है, सखीरी मैं तो गोविंद लियो मोल, छाती ठोक कर कहती है मैंने खरीदा है गोविंद को, मुफ्त में नहीं लिया है। और दुनिया चाहती है मुफ्त में मिल जाए चीजें। मीराबाई कहती है सखीरी मैं तो गोविंद लियो मोल, खरीद कर लाई हूं। और क्या दिया है? वो कहते ना, जो तू मांगे रंग की रंगाई, मेरा जौबन गिरवी रख ले। कहती है मैंने अपनी जवानी दी है। मूल्य क्या दिया है? अपनी जवानी। और तुम जवानी किसे देते हो? कहने की जरूरत नहीं मुझे। जवानी में किसे ढूंढते हो कहने की आवश्यकता नहीं, सब पता है। कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है। मीरा ने भरी जवानी में जिसे ढूंढा उसे पा भी लिया। तो ये जो प्रश्न है कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं,
बड़े सोच समझ कर बोलने चाहिए, और सोच समझ लेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, फिर बोलेंगे नहीं, बोलती बंद हो जाएगी। एक अलग कलेजा चाहिए अगर उसके दर्शन करने की इच्छा होती है, जैसे भगवान बुद्ध का था, महावीर का था, नानक का था। ये थे शेरो दिल, सिंह जैसा हृदय था जिनका। तो आगे चलते हैं। हरस विबस तन दशा भुलाने, भगवान के दर्शन करके ऐसे हर्षित हुए कि शरीर की सुध बुद्ध ही भूल गई, सब दशा भूल गई शरीर की कि किस दशा में है, कैसा है। कोई ख्याल ही नहीं रहा शरीर का, शरीर की दशा का बोध नहीं रहा उसके दर्शन होने पर। रामकृष्ण परमहंस जब काली के दर्शन कर रहे होते थे, शरीर का बोध कहाँ रहता था, शरीर के वस्त्र गिर जाते थे, छोटे बच्चे के समान दिगंबर हो जाते थे, बोध ही नहीं होता था, शिशुवत जैसे छोटा नवजात शिशु। समाधिस्थ अवस्था होती है जब उनके दर्शन होते हैं। आप यह ना समझिएगा कि इंसान होशो हवास में होता है। सुना होगा गीत, हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। वो अपना जलवा दिखा दे तो सब जल जाए, खाक हो जाए। उसकी ही इच्छा होती है तुम ना जलो तो तुम टिके रह सकते हो, वरना अगर वो अपना नूर दिखा दे तो गश खाकर इंसान गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसे कुछ होश नहीं रहता। इसलिए मनु और शत्रुपा को कोई बोध नहीं था अपने शरीर की दशा का, आनंद में इतने निमग्न थे वो प्रभु के दर्शन करने के। परे दंड इव गही पद पानी, और वो साष्टांग प्रणाम की तरह उनके चरणों में गिर गए और अपने हाथों से उनके चरणों को पकड़ लिया भगवान राम के। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। वे करुणा के पुंज भगवान श्री राम ने अपने कर कमलों से उनके सिर को छुआ और उनको उठाया, चरणों में गिर गए थे, अपने हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। तो करुणा निधान ने, करुणा के पुंज ने उनके मस्तक पर अपने कर कमल रखे और उनको प्रेम से उठाया। बोले कृपा निधान पुन, और उसके बाद वे कृपा के निधान भगवान श्री राम उनसे बोले, अति प्रसन्न मोहि जाने, यह जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न हुए तभी तो दर्शन दिए ना। तो वो उनसे कह रहे हैं कि जान लें इस बात को कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। जो मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, वो वर मुझसे मांग लो। महादान अनुमान, मन में यह जानकर कि मैं वह सबसे बड़ा महादानी हूं जो सब कुछ दे सकता हूं। अपने मन में यह बात अच्छे से जान लो कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, सब कुछ दे सकता हूं। अब तुम अपने मन को टटोलो, अपने मन को जानो, और जो मन की कामना है, जो मन की इच्छा है, वह मुझसे मांग लो। मांगो क्या मांगते हो? आपसे भी पूछ रहे हैं भगवान, मांगो क्या मांगते हो? अभी बात उठ रही थी ना कि हमें दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। एक कल्पना करो कि हो गए दर्शन, भगवान सामने हैं। जैसे अभी मनु और शत्रुपा को कह रहे हैं कि मांगो क्या मांगते हो, मुझसे बड़ा ऑर्डर दानी कोई नहीं, महादानी हूं, जो मांगोगे दूंगा।
तो क्यों पीछे पड़े हुए भगवान के कि हमें दर्शन दो, दर्शन दो। आखिर में यही सवाल तो होगा ना कि बोलो क्या मांगते हो। तो आ गया वो सवाल, बताइए क्या मांगेंगे अगर भगवान आपके सामने आ जाए। ठीक है, इंतजार करता हूं, कॉपी पेंसिल ले आए, लंबी सूची होगी, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं, समझ सकता हूं। प्यास इसी जन्म की थोड़ी ना है, अनंत अनंत जन्मों की लिस्ट होगी बनी हुई, कितनी कितनी बार रिजेक्ट हुई होगी, अस्वीकृत हुई होगी लिस्ट, हनुमान जी से, राम जी से, कृष्ण भगवान से, शिव शंकर से, और न जाने कितने देवी देवता लाइन से लगे हुए हैं। क्या क्या नहीं मांगा होगा जन्मों जन्मों, बहुत लंबी सूची होगी। तो अभी सोचिए क्या क्या मांगना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मांगने की बारी आ जाए तब सिर खुजाते रहें कि क्या मांगे। पहले से तैयारी करके रखिए, ठीक है। तो हम अगली बार आपसे पूछेंगे आपकी सूची क्या क्या मांगना है भगवान से, और मनु महाराज और शत्रुपा तो फिर बताएंगे उनको क्या मांगना है, क्योंकि भगवान श्री राम अभी उनसे ही कह रहे हैं ना कि मांगो क्या मांगना है, मांगो मांगो। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्शिरी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सरस को दंडा। तरिक बिनिंदक पीठ पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बाम बांग सोबति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलास जास जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा।
हरस विबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गाय पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगौ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी।